नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कथा लेकर आए हैं वो सिर्फ एक संत की नहीं है। ये उस स्त्री की है जो एक संत के पीछे खड़ी रही, उसकी परछाई बनकर, उसकी शक्ति बनकर। ये कहानी है उस प्रेम, त्याग और विश्वास की जो अनकहा रह जाता है। मंच पर जो पुरुष खड़ा होता है उसकी आवाज से लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उस आवाज के पीछे जिस स्त्री की मौन तपस्या होती है वो शायद कभी सुनी नहीं जाती। पत्रकार एक प्रसिद्ध धर्मगुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के जीवन पर एक वृत्त चित्र बना रहा था। सभी उनसे जुड़े चमत्कार, प्रवचन और भक्तों की श्रद्धा के बारे में बता चुके थे, लेकिन पत्रकार की नजर एक साधारण सी दिखने वाली महिला पर पड़ी, जिनका चेहरा साधारण था लेकिन आंखों में वर्षों का अनुभव, सहनशीलता और एक दिव्य आभा थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध आचार्य जी की धर्मपत्नी थी, वो स्त्री जिन्होंने अपने जीवन का हर पल अपने पति के धर्मपद को समर्पित कर दिया था। पत्रकार ने भावुक होकर पूछा, आपको कभी कठिन नहीं लगा ये जीवन? सबकी नजरें उनके ऊपर होती हैं, लेकिन आपके त्याग को कोई नहीं देखता। महिला मुस्कुराई, उनका चेहरा स्थिर था। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें चुना है। उनकी राह कठिन थी, लेकिन मैं जानती थी अगर वो थकेंगे तो मेरा आंचल ही होगा जहां वो सिर रख सकें। पर रुककर बोली, कभी कभी लोग समझते हैं कि संत का जीवन अकेले का होता है, लेकिन हर संत के पीछे कोई एक ऐसा होता है जो उसे भीतर से थामे रहता है। मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पति नहीं है, वो मेरी साधना है। पत्रकार थोड़ा रुका, फिर पूछा, क्या आपके बेटे को कभी शिकायत नहीं हुई कि पापा हमेशा दूर रहते हैं? महिला ने आंखें झुका ली, एक गहरी सांस ली और कहा, बचपन में कई बार। वो अक्सर पूछता था, माँ पापा क्यों नहीं आते? क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? उस समय मेरे पास जवाब नहीं होते थे, लेकिन एक दिन मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारे पापा भगवान से इसलिए प्यार करते हैं ताकि हम पर कभी दुख ना आए। फिर वो मुस्कुराई और बोली, आज वही बेटा इतना समझदार है कि जब भी पापा की कथा सुनता है सबसे पहले मुझे कॉल करता है और कहता है, माँ आज तो ऐसा लगा जैसे पापा की आवाज में आप बोल रही थी। यह सुनकर पत्रकार की आंखें नम हो गईं। महिला ने आगे कहा, जब भी मैं अकेली होती हूँ मैं उनके पुराने चित्रों को देखती हूँ। वो तस्वीर जिसमें उन्होंने पहली बार मंच पर कथा कही थी, उस दिन उन्होंने वही धोती पहनी थी जो मैंने दी थी। तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही आदमी लाखों लोगों के दिलों का गुरु बन जाएगा। उनकी आवाज कांप गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, वो अब अनिरुद्ध आचार्य हैं सबके लिए, लेकिन मेरे लिए आज भी वही इंसान है जो रात में थक कर लौटते हैं और मुझसे पूछते हैं, आज घर में भोग में क्या बना है? उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं जब उन्हें देखती हूँ तुलसी के सामने दीपक जलाते हुए और कहते हुए सुनती हूँ, आज कथा में जैसे सबने श्री कृष्ण को महसूस किया, तो मुझे लगता है अब जीवन सफल हो गया। वे कुछ देर चुप रहीं। पत्रकार ने कुछ नहीं कहा, शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, लोग केवल प्रवचन सुनते हैं, लेकिन संतों का पारिवारिक जीवन भी बहुत कुछ सिखाता है। साधु होना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी कठिन होता है उस स्त्री का जीवन जो अपना संपूर्ण अस्तित्व एक सन्यासी को सौंप देती है और खुद पर्दे में रहकर उस जीवन को पूर्ण करती है। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक में वर्षों का बलिदान, अकेलापन और निस्वार्थ प्रेम भी छिपा था। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं उनसे, सिर्फ यही चाहा कि जब भी वो बोले उनके शब्दों में सच्चाई हो, जब भी वो चले उनके पथ पर भगवान हो, और जब भी वो रुके तो मेरी गोद हो। पत्रकार ने अंत में पूछा, आप आज उन्हें किस रूप में देखती हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, दुनिया उन्हें संत मानती है, गुरु कहती है, लेकिन मेरे लिए वो आज भी वही हैं जो कभी चिट्ठियां लिखते थे जिनमें लिखा होता था, तुम्हारा हाथ मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, एक पुरुष जो बाहर दुनिया को भगवान से जोड़ रहा है, लेकिन भीतर खुद किसी स्त्री के विश्वास से जुड़ा है। यही सच्ची तपस्या है, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, जब हम किसी संत को मंच पर देखते हैं तो हमें उनके शब्द, उनकी शक्ति, उनकी आभा नजर आती है, लेकिन उस शक्ति के पीछे वो मौन तपस्या छिपी होती है जो कोई और नहीं बल्कि उनका जीवन साथी निभाता है। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी ने कभी मंच नहीं मांगा, कभी पहचान नहीं चाही, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ने उस मंच को संभव बनाया। आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक भावना थी, एक ऐसी भावना जो हमें ये सिखाती है कि जब कोई साधु अपने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ता है तो कोई स्त्री भी अपने सारे सपने, आकांक्षाएं छोड़कर उसकी परछाई बन जाती है। अगर आपके मन को ये कहानी छू गई हो, अगर एक क्षण को भी आपको ये एहसास हुआ हो कि एक स्त्री का त्याग कितना महान होता है, तो कृपया इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये उस त्याग के लिए आपकी श्रद्धांजलि है।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और कहानियां जो दिल को छू जाएं, आत्मा को झकझोर दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक संवेदना है जो जुड़ी है श्री अनिरुद्ध आचार्य संस्था से। ये वो जगह है जहाँ धर्म मिलेगा, परंपरा मिलेगी, जहाँ सच्चे रिश्तों की परिभाषा मिलेगी, और कभी कभी आपका अपना जीवन बदलने वाली कोई सीख भी मिल जाएगी। आपका समय अनमोल है, फिर भी आपने ये कहानी सुनी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। हम वादा करते हैं अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे।